वेलकम टू पायनियर क्लासेस। हम लोग बात कर रहे हैं, हिंदी रिवीजन कर रहे हैं, खास तौर पे कविता पाठ का। कविता का सारांश आपको पता रहेगा तो कविता से क्वेश्चंस आप आसानी से लिख सकते हैं। आज का चैप्टर है हमारी नींद, बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया है। इनके लेखक को याद करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप ये किस राज्य से संबंध रखते हैं उसे आप इंडिकेट कर लें। तो ये टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल, ये टिहरी नाम का जो शहर है ये आपको बार बार आएगा, टिहरी गढ़वाल। ये चिपको आंदोलन के लिए भी सूत्रधार यहाँ हुआ है, तो इसलिए ये शहर एक बार और आएगा आगे। तो चलिए बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं। प्रमुख समकालीन कवि बीरेन डंगवाल 5 अगस्त, बिल्कुल आज़ादी के 10 दिन पहले 5 अगस्त 1947, यानी आज़ाद जब हुआ था ये 10 दिन के थे, ठीक। ईस्वी में कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ। मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा, मतलब ये भटक भटक के शिक्षा प्राप्त किए। शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद डंगवाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। यह आपसे पूछा जाएगा, डिलीट की उपाधि किसने प्राप्त किया, इन्होंने किसकी उपाधि प्राप्त की, तो डिलीट की। 1971 बरेली कॉलेज में अध्यापन करते रहे और डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता भी करते थे। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात, याद रखें अमृत प्रभात ये पत्रिका है, कहाँ से प्रकाशित होता था, इलाहाबाद से। इसमें लिखते थे कि कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किया। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी रहे। रचनात्मक विशेषताएं, कविता में यथार्थ को देखने और पहचानने का बीरेन डंगवाल का तरीका बहुत अलग, अनूठा और बुनियादी किस्म का था। सन 1991 में प्रकाशित उनका पहला कविता संग्रह, ये पूछा जा सकता है, इसी दुनिया में, इनका पहला कविता संग्रह इसी दुनिया में आज भी उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण लगता है। उन्होंने कविता में समाज के साधारण जनों और हाशिए पर स्थित जीवन के जो विलक्षण ब्यौरे दृश्य रचे हैं वे कविता में और कविता से बाहर भी बेचैन करने वाले हैं। उन्होंने कविता के मार्फत ऐसी बहुत सी वस्तुओं को और उपस्थिति में विमर्श का संसार निर्मित किया है जो प्रायः ओझल और अनदेखी थी। उनकी कविता में जनवादी परिवर्तन का मूल प्रतिज्ञा है और उसकी बुनावट में ठेठ देसी किस्म के खास आम तस्म और तद्भव क्लासिकल और देशज अनुभवों की शिष्टता है। साहित्यिक उपलब्धि, बीरेन डंगवाल को दुष्चक्र में सन्नाटा काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है और उन्हें इसी दुनिया में पर रघुवर सहाय स्मृति पुरस्कार लिया है और उन्हें श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार। कविता तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया। उन्होंने विश्व कविता पावालो नेरुदा, ये आपसे पूछा जाता है ये बहुत बार, पावलो नेरुदा, वार्तोलेक ब्रेखेत, वास्को पोपा, मिसलेस्वा होलुआ, तेउस्दा रुचेवेच आदि की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है पावलो नेरुदा। इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछता ही है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। आदि की कविताओं के अलावा कुछ आदिवासी लोग के कविताओं के भी अनुवाद किए हैं। कविता परिचय, प्रस्तुत कविता हमारी नींद कवि बीरेन डंगवाल द्वारा लिखित कविता संग्रह दुष्चक्र में सन्नाटा से लिया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी नींद कविता किससे लिया गया है, दुष्चक्र में सन्नाटा से संकलित है। इसमें दुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण किया गया है। अब पाठ के सारांश की बात करते हैं। हिंदी के समकालीन काव्य धारा के प्रमुख कवि बीरेन डंगवाल ने अपनी कविता हमारी नींद में समाज के साधारण जनों और हाशिए पर स्थित जीवन के विलक्षण ब्यौरों का दृश्य रचे हैं। इसमें जनवादी परिवर्तन की मूल प्रतिज्ञा और उनकी बुनावट का यथार्थ चित्रण किया गया है। सुविधा भोगी आराम तलबी बेपरवाहियों से बढ़ता हुआ जीवन क्रम को दर्शाया गया है। कवि जीवन की विषम परिस्थितियों
में भी रंगीन एवं काल्पनिक वातावरण से समझौता कर लेते हैं। भौतिकवादी सुख सुविधा को बिंब के रूप में दर्शन कराते हुए कवि कहते हैं कि मनुष्य सुविधा भोगी बनकर आराम की नींद सोता रहता है, लेकिन प्रकृति विकास क्रम में लगातार जारी रखती है। जैसे प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं, पेड़ पौधे अपने जीवन क्रम के सिलसिले से पहले बीज के रूप में धरती के नीचे जाते हैं, फिर अंकुरन रूपी कोमल सिंगों से सतह रूपी छत को तोड़कर बाहर निकल पड़ते हैं। कभी पुनः मक्खी जीवन क्रम के विशेष में कहते हैं कि अल्प आयु में जीवन यापन करने वाली मक्खी अपने जीवन के सुख दुखों को भोगते हुए जीवन लीला समाप्त कर ली। कई शिशु उत्पन्न हुए, कई दंगे फसाद हुए, कोई बम धमाके हुए। जीवन क्रम में अत्याचार करने वाले और अत्याचार सहने वालों का सिलसिला चलता रहता है। अतः मानव अपनी ही गति में आरोह अवरोह, उठता और गिरता रहता है, साथ बढ़ता रहता है, और प्रकृति भी अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहती है। पुनः कभी मानव जीवन क्रम का चित्रण करता है। क्या करता है? मानव जीवन क्रम का चित्रण करता है और कहता है, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग जो केवल किसी तरह से अपने पेट की ज्वाला शांत करने की अपेक्षा कुछ नहीं जानते, वहाँ भी विलासी लोग भगवती जागरण अन्य ढोंगी कार्यक्रम के आड़ में लाउड स्पीकर बजवाकर ठगने का कार्य करते हैं। साथ ही समाज के कुछ लोग सुशिक्षित होकर भी मानवता की परिभाषा को झुठलाते हुए अत्याचारियों के द्वारा झुठाए गए साधनों को मुक होकर देखते रहते हैं। हम आराम तलब जिंदगी में कर्महीनता का परिचय देकर मानवता को कलंकित करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। इनमें समाज भी ऐसे लोग हैं जो अपने सामने कमजोर, बेबस, मजबूर लोगों पर अत्याचारियों के द्वारा होते अत्याचार को देखकर केवल यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि यह मेरा अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो इस प्रकार से हमारी नींद एक बहुत ही उत्तराखंड के कवि द्वारा, बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा हुआ बहुत ही मनोरमक कविता था। तो आप को अभी तक किन किन राज्यों की चर्चा हो चुकी है हिंदी में? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तमिल, उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उत्तराखंड। यहाँ पे कौन कौन कवि थे, आपको उनके नाम और उनके पाठ के नाम दोनों बताने हैं। कमेंट सेक्शंस में लिखकर बताएं।